अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई। बेनतीजा रही। 3 घंटे तक बैठक चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका जाने की तैयारी में है। वहीं भारत ने भी इस बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद यूक्रेन को लेकर कुछ स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात पर कहा कि इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौता करना हो सकता है। हालांकि पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि पुतिन सीजफायर के लिए नहीं माने हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका का रुख करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक शर्त रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि ट्रंप के साथ बातचीत ईमानदार और सार्थक थी। रूस अमेरिका के रुख का सम्मान करता है और यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। अगर यूक्रेन पूर्वी डोनेस्क से अपनी सेना हटा लेता है तो वो जंग खत्म करने पर विचार करेंगे। पुतिन ने यह भी इशारा दिया है कि उनकी मांगे माने जाने पर वो बाकी मोर्चों पर भी अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पुतिन के शर्तों की मांग के बीच अमेरिका जाने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूर्ण शांति की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, हत्याएं जल्द और पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। युद्ध भूमि, आकाश और यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले तुरंत रुकने चाहिए। सभी युद्धबंदी और रूस की ओर से अगवा किए गए बच्चों की वापसी की जाए। हमारे हजारों लोग अभी भी कैद हैं जिन्हें जल्द से जल्द घर वापस लाना होगा। जब तक यूक्रेन पर रूस की ओर से आक्रामकता और कब्जा जारी है तब तक रूस पर दबाव बनाए रखना आवश्यक है। वहीं पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है। भारत शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति का सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है। फिलहाल अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप की बैठक को बेनतीजा ही बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी बाकी है और शायद ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकाल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई। बेनतीजा रही। 3 घंटे तक बैठक चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका जाने की तैयारी में है। वहीं भारत ने भी इस बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट देखिए। अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद यूक्रेन को लेकर कुछ स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात पर कहा कि इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौता करना हो सकता है। हालांकि पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि पुतिन सीजफायर के लिए नहीं माने हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं
कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका का रुख करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक शर्त रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि ट्रंप के साथ बातचीत ईमानदार और सार्थक थी। रूस अमेरिका के रुख का सम्मान करता है और यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। अगर यूक्रेन पूर्वी डोनेस्क से अपनी सेना हटा लेता है तो वो जंग खत्म करने पर विचार करेंगे। पुतिन ने यह भी इशारा दिया है कि उनकी मांगे माने जाने पर वो बाकी मोर्चों पर भी अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पुतिन के शर्तों की मांग के बीच अमेरिका जाने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्ण शांति की मांग की है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, हत्याएं जल्द और पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। युद्ध भूमि, आकाश और यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले तुरंत रुकने चाहिए। सभी युद्धबंदी और रूस की ओर से अगवा किए गए बच्चों की वापसी की जाए। हमारे हजारों लोग अभी भी कैद हैं जिन्हें जल्द से जल्द घर वापस लाना होगा। जब तक यूक्रेन पर रूस की ओर से आक्रामकता और कब्जा जारी है तब तक रूस पर दबाव बनाए रखना आवश्यक है। वहीं पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है। भारत शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति का सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है। फिलहाल अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप की बैठक को बेनतीजा ही बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी बाकी है और शायद ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकाल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई, बेनतीजा रही। 3 घंटे तक बैठक चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका जाने की तैयारी में है। वहीं भारत ने भी इस बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद यूक्रेन को लेकर कुछ स्पष्ट रुख सामने नहीं आया। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात पर कहा कि इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौता करना हो सकता है। हालांकि पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि पुतिन सीजफायर के लिए नहीं माने हैं। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका का रुख करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक शर्त रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि ट्रंप के साथ बातचीत ईमानदार और सार्थक थी। रूस अमेरिका के रुख का सम्मान करता है और यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। अगर यूक्रेन पूर्वी डोनेस्क से अपनी सेना हटा लेता है तो वो जंग खत्म करने पर विचार करेंगे। पुतिन ने यह भी इशारा दिया है कि उनकी मांगे माने जाने पर वो बाकी मोर्चों पर भी अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पुतिन के शर्तों की मांग के बीच अमेरिका जाने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्ण शांति की मांग की है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, हत्याएं जल्द और पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। युद्ध भूमि, आकाश और यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले तुरंत रुकने चाहिए। सभी युद्धबंदी और रूस की ओर से अगवा किए गए बच्चों की वापसी की जाए। हमारे
हजारों लोग अभी भी कैद हैं जिन्हें जल्द से जल्द घर वापस लाना होगा। जब तक यूक्रेन पर रूस की ओर से आक्रामकता और कब्जा जारी है, तब तक रूस पर दबाव बनाए रखना आवश्यक है। वहीं पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है। भारत शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति का सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकाला जा सकता है। दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहती है। फिलहाल अलास्का में हुई पुतिन और ट्रंप की बैठक को बेनतीजा ही बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी बाकी है और शायद ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकाल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।